हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मैं AK इन्फोके टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक नई रिपेयरिंग वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। आज जो प्रॉब्लम है वो है रिंगर की, यानी नो साउंड की प्रॉब्लम है। ये सेट है Y93, वीवो का Y93 सेट है। इसमें प्रॉब्लम है कि यहाँ जब भी हम कोई भी ऑडियो प्ले करते हैं या वीडियो प्ले करते हैं तो कोई भी हमें साउंड सुनाई नहीं देता है। जैसा कि मैं आप लोग को अभी डिस्प्ले भी कर देता हूँ। ये देख लीजिए, मॉडल है, ऑन है, प्रॉपर सेट। मैं इसमें एक साउंड प्ले करता हूँ और आप सभी को सुनाता हूँ। देखिए, ये साउंड प्ले हो चुका है। ओके, जैसा कि आप देख रहे हो, सभी साउंड प्ले हो चुका है, लेकिन कोई भी यहाँ से साउंड हमें आउटपुट में नहीं मिल रही है। मैं इसका वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। देखिए, वॉल्यूम भी फुल है इसका बार बार, लेकिन कोई भी साउंड हमको देखने को नहीं मिल रही है। ओके, तो चलिए आज हम इसी पे रिपेयरिंग करेंगे अपना। ठीक है, मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती हैं, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम है, ट्रैक से कोई दिक्कत है, कंपोनेंट से कोई प्रॉब्लम है, या फिर इससे रिलेटेड जो IC होती है उससे कोई दिक्कत है। आइए देखते हैं। पहले हम सेट को डिसेंबल कर देंगे। सबसे पहले मैं सेट को स्विच ऑफ कर देता हूँ। जैसा कि मैंने सेट को पूरी तरीके से डिसेंबल कर दिया है। ओके, तो जो स्पीकर है वो यहाँ पर है हमारा, और यहाँ से इस ड्रिल से उसकी साउंड आउट होती है। तो सबसे पहले स्क्रूज लगे हैं, उन स्क्रूज को मैं अनस्क्रू कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जो रिंगर स्पीकर है उसको चेक करेंगे, रिंगर स्पीकर सही है या नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, रिंगर स्पीकर सही ना होने की वजह से या ठीक ना होने की वजह से भी, ख़राब होने की वजह से हमारा जो साउंड है वो काम नहीं करता है। ओके, सो ये जो कैबिनेट है, ये इसमें रिंगर यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, सबसे पहले मैं रिंगर को चेक कर लेता हूँ। रिंगर को चेक करने के लिए क्या करना होगा, तो मल्टीमीटर को बजर रेंज पे रखना होगा और चेक करना होगा। और अगर जब चेक किया जाएगा, चेक करने के दौरान हमको बीप साउंड मिलना चाहिए। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारा रिंगर जो है बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बीप साउंड हमको मिल रही है। तो खैर, रिंगर की तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती है क्योंकि ये तो सही है बिल्कुल। अब हम आते हैं अपने बोर्ड पे। तो देखिए, ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, और ये जो दो टिप्स हैं इस पे पहले से भी लगता है काम हुआ है, ठीक है, और इस पे पहले से भी काम हुआ है। तो यहाँ पर दो टिप्स पे सोल्डरिंग लगी हुई है। खैर, हो सकता है किसी ने चेक किया होगा कि इसका जो टिप्स है वो जो रिंगर स्पीकर है उसके टिप से लग नहीं रहा है, तो हम उसको सोल्डरिंग करके देख लें, जंपर के थ्रू देख लें। तो उस पे से भी काम नहीं किया है, तब फिर मेरे पास आया है। तो ये जो दोनों टिप्स है, सबसे पहले इस टिप्स पे हम चेक करेंगे कि ये टिप्स पे कोई वैल्यू शो कर रही है या नहीं, या ट्रैक तो नहीं ना टूटा हुआ है, या शॉर्टिंग तो नहीं ना है ट्रैक में। तो हम सबसे पहले इसी को चेक करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। जैसा कि मैंने अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे सेट कर दिया है। एक प्रॉब को मैं ग्राउंड पे रखता हूँ और चेक करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे देखिए कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है, यानी ये जो रेजिस्टेंस शो न करने का मतलब, ये जो टिप्स है ये 0 शो करने का मतलब हुआ डायोड रेंज पे कि यहाँ पे ये शॉर्ट है। इस टिप्स पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको 454 की वैल्यू शो हो रही है।
ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बार, एक टिप्स इसका शॉर्ट है और दूसरा जो टिप्स है वो सही है। एक बार फिर मैं इसको बजर रेंज पे दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए ये टिप्स क्या है, शॉर्ट है हमारा। ओके, तो इट मीन्स कि ये टिप्स शॉर्ट होने की वजह से हमारा जो रिंगर स्पीकर है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका जो ट्रैक होता है, ठीक है, वो मेन बोर्ड से आया हुआ है। ये हमारा मेन बोर्ड है। ओके, तो सबसे पहले हम इस मेन बोर्ड को डिसेंबल करते हैं और फिर इसके बाद तब हम आपको दिखाते हैं कि इसका ट्रैक कहाँ गया हुआ है। तो देखिए, डिसेंबल करने से पहले मैं दिखा दूँ आप लोग को कि ये रिंगर हो गया, सब बोर्ड में जो लगा हुआ है रिंगर की टिप्स हो गई, और इसका जो कनेक्टर है ये है। इस कनेक्टर से होते हुए इसकी जो सप्लाई आती है इस कनेक्टर के थ्रू मेन बोर्ड में आती है। तो मैं बैटरी डिसेंबल कर चुका हूँ और मैं ये कनेक्टर को भी मैं डिसेंबल कर देता हूँ। कनेक्टर भी डिसेंबल हो गया। ओके, अब ये जो कनेक्टर होता है, मैं इस कनेक्टर में ये जो 2 पिन होती हैं और ये ऊपर की जो दोनों पिन होती हैं, यही स्पीकर के लिए होती हैं। मैं एक बार यहाँ भी आपको चेक कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको वही सेम रेजिस्टेंस और बीप साउंड देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे बीप साउंड आ गई, ठीक है, और यहाँ पे हमको वही रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा 454 वाला, वही देखिए, वही लगभग आया रेजिस्टेंस। और तो यानी ये दोनों टिप्स जो हैं वो रिंगर की हैं। ओके, और इसकी जो रिंगर आईसी है या जो इससे रिलेटेड कंपोनेंट है वो बोर्ड के दूसरे वाले हिस्से में है। कहाँ पे है, तो वो देखिए यहाँ पर है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये जो 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके बीच में ये जो आईसी है यही हमारी रिंगर आईसी। देखिए, देखने से ये लग रही है ये आईसी थोड़ी डैमेज है, तो मे बी पॉसिबल वही एक कारण हो सकता है इसके रिंगर के काम ना करने का। तो ये डैमेज होने से पहले हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर चेक क्या करना होगा हमको कि ये जो रजिस्टर हैं, इन दोनों रजिस्टर को ही हमें चेक करना है। खैर, ये रजिस्टर तो दोनों सीरीज़ में लगे होते हैं, इनके शॉर्ट होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 00 आ गया, यानी ये बीप साउंड शो करेगा, ठीक। इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर से जो सीधी सप्लाई आती है वो इन दोनों रजिस्टर्स पे आती है, और फिर इसके बाद ये जो रिंगर आईसी है उसी में इनपुट होती है। इस रिंगर आईसी को चलने के लिए एक वोल्टेज भी आता है जो कि VPH का होता है, और वो जो वोल्टेज आता है हमको वो इस DC टू DC से मिलता है, ठीक है। तो वो भी अभी हम चेक कर लेंगे कि वो इसको जो VPH वोल्टेज है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको ये VPH वोल्टेज दिखा देते हैं, VPH वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं इस आईसी को काम करने के लिए, क्योंकि जब तक इस आईसी को काम करने के लिए वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये आईसी किसी भी तरीके का काम करना शुरू नहीं करेगी। और जब ये काम करना शुरू करती है तो इन दोनों रजिस्टर्स के माध्यम से फिर हमारी सप्लाई जो होती है वो रिंगर स्पीकर को बजाने के लिए आउट होती है। ओके, तो हम फिलहाल अभी इस आईसी पे काम करेंगे, और आईसी को जब रिप्लेस कर लेंगे तब हम रिप्लेस करने के बाद इसका इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, यानी इसको VPH का सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, और VPH की सप्लाई मिलने के बाद ये जो यहाँ पर शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग हटी कि नहीं हटी है, और हमारा रिंगर स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले इस आईसी को चेंज करना है। आइए इसको हम अब डिसेंबल करते हैं आईसी को। तो थोड़ा सा पेस्ट लिया मैंने और इसे मैं डिसेंबल कर रहा हूँ। पहले मैं इसको डिसेंबल करूँगा,
आईसी चेंज करूँगा और आईसी चेंज करने के बाद मैं चेक करूँगा कि इसको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। और आईसी मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो ये डैमेज भी है और दूसरी चीज़ इसका जो एक सप्लाई है वो बीप साउंड शो कर रहा है। मैंने निकाल लिया, ये देख सकते हैं इसकी टिप्स है। तो ये टिप्स है दोस्तों, ठीक। अब मैं इस पे दूसरी आईसी लगाता हूँ। दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने अभी आईसी को लगा दिया है, ओके। यहाँ पे मैं नई आईसी लगाई। नई आईसी मुझे कहाँ से मिली, तो मैंने एक दूसरे बोर्ड से आईसी लिया और यहाँ पे लगा दिया। अब हम यहाँ पे ये भी चेक करेंगे कि ये जो टिप्स पे हमें बीप साउंड देखने को मिल रहा था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और अब रेजिस्टेंस कितना है दोनों पे, ठीक है। दोनों ट्रैक का रेजिस्टेंस कितना है ये भी हम चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद फिर हम बोर्ड को असेंबल करेंगे और असेंबल करके ये भी चेक करेंगे कि हमारा जो स्पीकर है वो बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो आइए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो बीप साउंड था, यानी जो शॉर्टिंग थी वो हटी या नहीं हटी, और फिर इसके बाद तब हम इसको असेंबल करते हैं। तो हमने इसको डायोड रेंज पे सेट किया और देखते हैं। तो इस टिप्स पे लगभग रेजिस्टेंस है 533 और इस टिप्स पे भी लगभग रेजिस्टेंस 533 है हमारा। तो इट मीन्स जो शॉर्टिंग थी वो अब हट चुकी है। तो अब हम इसको असेंबल करते हैं। पहले क्लीन कर देते हैं इसको, चूँकि आईसी लगाया हमने, पेस्ट लगा हुआ है, तो पहले क्लीन कर देते हैं। क्लीन करने के बाद फिर तब इसको असेंबल करते हैं और असेंबल करके चेक करते हैं। सो इट्स क्लीन नाउ। अब हम इसे असेंबल कर रहे हैं। ओके, नाउ सेट ऑन हो चुका है। ओके, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इसको असेंबल कर दिया है, सेट को ऑन भी कर दिया है, ठीक है। और इस पर नोटिफिकेशंस भी आना शुरू हो चुके हैं और उसके साउंड भी आ रहे हैं। मैं एक बार कोई गाना प्ले करके आपको सुना देता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप, गाना बज रहा है। मैं सॉरी ज़्यादा गाने को प्ले नहीं कर सकता हूँ वरना कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा मेरे पे, ठीक है। तो मैं 2-3 गाने आपको सुना देता हूँ, ठीक है। अभी ये भी चल रहा है। तो जो प्रॉब्लम थी इसकी साउंड की, जो कि कोई भी वीडियो या ऑडियो प्ले करने पे नहीं आ रही थी, वो अब यहाँ पे इसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने क्या क्या किया, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फिर बताते चलता हूँ। सबसे पहले मैंने इसका टिप्स चेक किए, टिप्स पे क्या वैल्यू आ रही थी। तो एक टिप्स शॉर्ट निकली। उसके बाद उसका सीधा ट्रैक जो होता है वो आईसी से जाता है, जो कि रिंगर इसकी आईसी होती है। उस आईसी पे मुझे डैमेज दिखा और मैंने उसे चेंज किया। चेंज करने के बाद सिंपली ये रिंगर काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से इजी वे में हमने इसका रिंगर बना दिया, रिंगर स्पीकर काम करने लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, हमें और चाहिए। और अगर आपका कोई सजेशन हो जिस टॉपिक पे हम वीडियो आप चाहते हैं देखना हमसे, तो प्लीज़ आप कमेंट में उसे मेंशन करिए। हम कोशिश करेंगे वैसी ही वीडियो आप तक लेकर के आएँ। तो दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।